बचपन का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए। एक ऐसे गायक जिनकी आवाज को लोगों ने रूमानी कहा और उस दौर के यंगस्टर्स इनके दीवाने हो गए। जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए। जो 90 के दशक में सनसनी बनकर उभरे और इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का आइकॉनिक आर्टिस्ट करार दिया गया। गोरी तेरी आंखें कहे रात भर, जिनके पहले इंडी पॉप एल्बम का गाना इस कदर हिट रहा कि 60 हफ्तों तक MTV एशिया चार्ट में टॉप 10 में बना रहा और इसके लिए इन्हें ढेरों अवार्ड से भी नवाजा गया। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, हवा के दिल को। आशिकों के दिल की आवाज कहे जाने वाले सिंगर जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की और अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीता। मैं माँ खरीदने आया, मेरे पास 2 रुपए है। 2 रुपये में तुम माँ खरीदना चाहते हो? मेरा बाबा बोला पैसे से सब खरीद सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों दिलों पर राज करने वाले ये गायक अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गए और आखिर अब किस हाल में गुजर रही है इनकी जिंदगी। अभी जा, अभी जा, ऐ सुबह। क्या आपको पता है कि ये बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले फेमस एक्टर और डायरेक्टर महमूद की 8 संतानों में एक रहे। और क्या आप यकीन करेंगे कि 3 शादियां और 5 बच्चे होने के बावजूद ये लोनलीनेस का शिकार हो गए और आज भी इनकी जिंदगी तन्हाइयों में गुजर रही है। कुछ तो सीने में रह गए, कुछ तो अश्कों में बह गए, कुछ तो अरमा। तो क्यों इस टैलेंटेड सिंगर का करियर इतना छोटा रहा और क्यों एक करोड़पति पिता की संतान होने के बावजूद इन्हें ऑयल फैक्ट्री और कारपेट कंपनी में काम करके अपना गुजारा करना पड़ा। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अपने गानों से लाखों जवां दिलों पर राज करने वाले गायक महमूद मकसूद अली यानी लकी अली की। कभी ऐसा लगता है दिल में एक राज है जिसे कहना चाहो। आज जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में रीमिक्स और ट्यूनिंग का दौर जोर शोर से चल रहा है, लकी अली इसे शोर का नाम देते हैं और आज भी दिल को सुकून देने वाला म्यूजिक खुद तैयार करते हैं। सैया सैया ये जो वक्त सुनहरा है। तो इससे पहले कि हम इनकी पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में बात करें, सबसे पहले जानते हैं कि क्या रहा इनका बैकग्राउंड और कैसे इनका म्यूजिक इंडस्ट्री में आना हुआ। लकी अली का जन्म 19 सितंबर 1958 को मुंबई में हुआ। इनके पिता हिंदी सिनेमा के ग्रेट कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमूद साहब थे। जब ये पैदा हुए तो पिता महमूद साहब ने इनका नाम मकसूद महमूद अली रखा। हालांकि आगे चलकर ये अपने पुकार के नाम यानी लकी अली के नाम से फेमस हुए। चूंकि इनके पिता हिंदी सिनेमा जगत का एक बहुत बड़ा नाम थे, तो फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखने और समझने का मौका इन्हें बचपन से ही मिलने लगा। इनकी माँ का नाम महालेखा था, जो हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की छोटी बहन थी। यानी मीना कुमारी लकी अली की मासी लगती थी। महमूद साहब की 8 औलादों में ये दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि कहा जाता है कि लकी बचपन से ही एक अलग दुनिया में खोए रहते। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से इनका मिलना जुलना होता रहता था, लेकिन उन लोगों के साथ कभी इन्हें अपने पिता की तरह जुड़ाव महसूस नहीं हुआ। और शायद यही वजह रही कि महमूद से लकी अली के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं रहे। लकी अली की बुआ यानी महमूद साहब की बहन मीनू मुमताज भी अपने दौर की दिग्गज डांसर और एक्ट्रेस रहीं, तो इनके दादा मुमताज अली भी हिंदी सिनेमा के उभरते दौर यानी सन 1930 और 40 के दौर के जाने माने अभिनेता रहे और उन्हें हिंदी फिल्मों का पहला डांसर भी माना गया। लकी जब महज 2.5 साल के थे तभी इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। हालांकि इन्होंने कई स्कूलों में आगे की पढ़ाई की। ये मानिक जी कोपर किंडरगार्टन में रहे, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में भी पढ़े, फिर लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल भी गए। इसके बाद बेंगलुरु के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में भी इनका दाखिला कराया गया और बाद में ये मसूरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में भी पढ़े। लकी ने जितने भी स्कूलों में पढ़ाई की वो ज्यादातर बोर्डिंग स्कूल ही रहे, जिसका असर इनके मेंटल हेल्थ पर हुआ और ये अपने परिवार से दूर होते चले गए। वहीं महमूद साहब फिल्मों में इतने ज्यादा बिजी रहते कि उन्हें अपने परिवार के लिए समय निकालने में मुश्किलें आती थीं और शायद यही वजह रही कि महमूद साहब ने अपने सभी बच्चों का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल्स में करा दिया। महमूद
साहब चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनकी तरह एक्टिंग में अपना करियर बनाएं। खास तौर से महमूद लकी को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तरह एक बड़ा नाम बनते देखना चाहते थे। जब बाद में लकी स्कूल से छुट्टियों में घर आते तो महमूद साहब अक्सर इन्हें अपने साथ फिल्म के किसी सेट पर ले जाते और कोशिश करते कि लकी फिल्मी माहौल में अच्छी तरह से रम जाए। कुंवारा बाप, ये है जिंदगी, छोटे नवाब, एक बाप 6 बेटे और जिनी और जॉनी जैसी कुछ फिल्मों में महमूद ने लकी अली को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका भी दिया। ग्रेट आदमी से ज्यादा जब डैडी फिल्म लाइन में थे, he was the country's top comedian, जो खुद रोते थे और दुनिया को हंसाते थे। लेकिन लकी जब बड़े होने लगे तो फिल्मों में काम करने को लेकर इनकी रुचि कम होती चली गई। पिता महमूद से अलग लकी ने पैरेलल फिल्मों की ओर रुख किया और पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर श्याम बेनेगल साहब से जुड़ गए। श्याम बेनेगल के साथ रहते हुए लकी ने साल 1985 में आई त्रिकाल जैसी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए और उनके साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी किया। जानकार बताते हैं कि पिता से बढ़ती तलखियों की वजह से लकी अली मुंबई छोड़कर पुडुचेरी चले गए और वहां एक ऑयल फैक्ट्री में नौकरी करने लगे और इसी दौरान इनका झुकाव संगीत की ओर होने लगा। पुडुचेरी में लकी ने एक कारपेट कंपनी में भी नौकरी की, जहां ये कारपेट को क्लीन करने और बेचने का काम करते थे और जब नौकरी के अलावा वक्त मिलता तो ये अपना गिटार लेकर सिंगिंग करने निकल जाते। खैर, कुछ समय बाद लकी ने अपनी दूसरी नौकरी से भी रिजाइन कर दिया और बेंगलुरु चले गए। यहाँ अपने पिता के एक फार्म हाउस में रहने लगे और खेती करने के साथ साथ म्यूजिक पर फोकस करने लगे। यहीं पर रहते हुए लकी अली ने अपना पहला एल्बम लिखा जिसका नाम था सुनो। हालांकि सिर्फ एल्बम लिखने से काम नहीं चलने वाला था। इस एल्बम को तैयार कर रिलीज करने में लकी को 4 साल का लंबा वक्त लग गया। बताया जाता है कि अपनी गायकी या म्यूजिक के लिए लकी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी इनकी गायकी निखरती चली गई। बताते हैं कि लकी अपना एल्बम लेकर एक दिन अमिताभ बच्चन के पास चले गए, इस उम्मीद में कि शायद अमिताभ अपने प्रोडक्शन हाउस ABCL से इनके एल्बम को रिलीज करने में मदद कर दें। क्योंकि अमिताभ जब फिल्म इंडस्ट्री में नए थे तो लकी के पिता यानी महमूद साहब ने उनकी खूब मदद की। अमिताभ को महमूद ने अपने घर में रखा और काम भी दिलाया। हालांकि लकी को अमिताभ से कोई मदद नहीं मिली और एल्बम प्रोड्यूस करना तो दूर, अमिताभ ने इनके गानों को एक नजर देखा तक नहीं। लेकिन लकी ने हार नहीं मानी और इसके बाद भी अगले 3-4 साल तक कई म्यूजिक कंपनियों के पास अपने गाने को लेकर जाते रहे और रिजेक्ट होते रहे। और तभी एक दिन लकी BMG क्रिसेंडो नाम की एक म्यूजिक कंपनी के पास गए, जो उस दौर की एक बड़ी प्राइवेट म्यूजिक कंपनी रही और इंडिपेंडेंट इंडो वेस्टर्न म्यूजिक को प्रमोट किया करती थी। उस कंपनी ने एल्बम को रिलीज करने के लिए हामी भर दी, लेकिन साथ में ये शर्त भी रखी कि एल्बम के पहले सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो लकी को खुद ही शूट करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो फिर कंपनी लकी के बाकी गानों के वीडियो प्रोडक्शन में इनकी मदद करेगी। लकी के अंदर भी कुछ अलग करने और खुद को साबित करने का जुनून था। इन्होंने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ किया और अपने दोस्त महेश मठाई के साथ इजिप्ट की राजधानी कैरो पहुंच गए। महेश मठाई को लेकर लकी ने उस सॉन्ग का वीडियो प्रोडक्शन संभाला और किसी तरह दोनों ने मिलकर वो गाना शूट कर लिया। साल 1996 में इस गाने को रिलीज किया गया। ये गाना रहा शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, हवा के दिल को। रिलीज होते ही इस गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा दी और रातों रात लकी अली 90 के दशक के युवाओं की दिल की धड़कन बन गए। दिल के बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी। रिपोर्ट्स की माने तो लकी के इस एल्बम की 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हुई, जिसने एल्बम बिक्री के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लकी अली अपने एल्बम से ओवरनाइट सेंसेशन बन गए और अगले कई साल तक इनकी इस एल्बम के कैसेट्स हाई डिमांड में रहे। साल 1996 में इन्हें बेस्ट पॉप मेल सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला, तो वहीं चैनल V ने भी इन्हें साल 1997 में व्यूअर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा। 60 हफ्तों तक इनके एल्बम का गाना MTV एशिया चार्ट में टॉप 10 में बना रहा। हालांकि लकी के करियर का पहला गाना किसी एल्बम का नहीं, बल्कि इनके पिता महमूद द्वारा बनाई गई एक फिल्म दुश्मन दुनिया का से रहा। नशा नशा नशे में हम। कहते हैं कि फिल्म दुश्मन दुनिया का महमूद साहब ने अपने बेटे लकी अली के जीवन पर ही बनाई थी, क्योंकि ये नशा करते थे और फिल्म के मुख्य किरदार को भी महमूद साहब ने लकी ही नाम दिया, जो खूब नशा करता हुआ दिखाया गया। इस किरदार को लकी के छोटे भाई मंजूर अली ने निभाया था।
फिल्म में लकी नशे में कुछ इस तरह गिरफ्तार हो जाते हैं कि अपनी मां को ही मार डालते हैं। लकी अली इस फिल्म की कहानी से बेहद नाराज थे और इन्होंने पिता के सामने आकर इससे लेकर विरोध भी जताया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद महमूद साहब और लकी अली के बीच दूरियां और भी गहरी हो गईं। खैर, अपने एल्बम की सफलता के बाद साल 2000 में इन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बुलावा आया और राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है में गाने का मौका मिला। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए। लकी अली की आवाज और ऋतिक रोशन के डांस ने ऐसा समा बांधा कि ये गाना उस साल का सबसे हिट गाना साबित हुआ और डांस फ्लोर से लेकर गली मोहल्ले हर जगह सुनाई देता रहा। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे। इस गाने के लिए लकी अली को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं इस फिल्म में गाया इनका दूसरा गाना भी जबरदस्त हिट रहा। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे। इसके बाद बैक टू बैक इनके 3 और एल्बम रिलीज हुए, जिसमें साल 2001 में आया अक्स और गोरी तेरी आंखें और साल 2004 में आया कभी ऐसा लगता है शामिल रहे, और ये तीनों ही एल्बम सुपरहिट साबित हुए। कभी ऐसा लगता है दिल में एक राज है जिसे कहना चाहो। खैर, लकी के आगे की करियर की बात करें तो कहो ना प्यार है की सफलता के बाद इन्हें और भी कई फिल्मों में गाने का मौका मिला। तो साथ ही ये अपने एल्बम भी लॉन्च करते रहे और कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की। इन्हीं में से एक फिल्म रही साल 2002 में आई सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ। आ भी जा, ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म थी जिसमें लकी अली ने एक सिंगर और म्यूजिक टीचर की भूमिका निभाई थी। खोया है तूने जो है दिल, वही तो। साल 2002 में ही ये एक और फिल्म में नजर आए जो थी मल्टी स्टारर फिल्म कांटे, जिसमें इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। बाली ने कुछ बताया कि हम यहाँ कैसे आए? बिरयानी के चक्कर में। सुबह सुबह साला आया घर पे, बोला चाचा के घर में बिरयानी बन रही है। अब एले में घर की बिरयानी तो दूर ही रही। लकी अली ने इस फिल्म के कुछ गानों को कंपोज भी किया और साथ ही अपनी आवाज से भी सजाया। जीना तो मौत न जाने कब आएगा, किसे बुला के ये किसे ले जाएगा। इसके अगले साल यानी साल 2003 में लकी अली ने बॉयज और चुपके से फिल्मों के साथ ही कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी गाना गाया। कहते कहते रुक जाती है ना जाने क्यों। साल 2004 में इन्होंने फिल्म युवा के लिए गाने गाए। घूमते फिरते मिलते हैं मिल के साथ वो चलते। साल 2008 में इन्होंने फिल्म बचना ए हसीनों के लिए एक गाना गाया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद साल 2010 की फिल्म पाठशाला में इनकी आवाज में कुछ मेलोडियस गाने सुनने को मिले, तो वहीं फिल्म अनजाना अनजानी में गाया इनका गाना हैरत भी सुपरहिट रहा। गाने लिखने और इन्हें आवाज देने के अलावा लकी अली ने कई फिल्मों में इनके म्यूजिक कॉम्पोजिशन का भी काम किया। साल 2015 में फिल्म तमाशा में गाया इनका गाना दिलों को ठंडक देता नजर आया। तो वहीं कांटे फिल्म के बाद इन्होंने साल 2005 में कसक, साल 2008 में आई गुड लक, साल 2009 में आई रनवे और साल 2021 में आई मर्डर एट तीसरी मंजिल 302 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। मैंने जगा रहा था। आप भी ये बात याद रखिए, कोमा पेशेंट के साथ हमेशा धीमी आवाज में बातें करनी चाहिए। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लकी अली ने फिल्मों के अलावा कई टीवी शोज में भी काम किया, जिसमें साल 1996 में आया कथा सागर, साल 1988 में आया भारत एक खोज, साल 1994 में जरा हट के और साल 2013 में द डिवरिस्ट्स नाम के टीवी शोज शामिल रहे। कुछ लोगों को तो यहाँ यूनिवर्सिटी के सहयोग के लिए रहने दो ना, वरना गवर्नर और वाइस चांसलर बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी को।
इसके अलावा ये देश विदेश के सैकड़ों लाइव शोज और कॉन्सर्ट्स में भी नजर आते रहे और अपनी गायकी से सबको मंत्रमुग्ध करते रहे। हालांकि बॉलीवुड इन्हें ज्यादा समय तक रास नहीं आया। दरअसल ये कभी खुद भी बॉलीवुड के कंपैटिबल नहीं बन पाए, या यूं कहें कि बॉलीवुड कभी लकी अली के कंपैटिबल नहीं रहा। लकी इस मामले में बेहद अनलकी रहे। वैसे तो इन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए और इनके ढेरों गाने सुपरहिट भी रहे, लेकिन ये बंदिशों में बंद कर गाने वालों में नहीं रहे। इन्हें जो कॉम्पोजिशन पसंद नहीं आती थी उसके लिए ये सीधे और साफ शब्दों में मना कर देते थे, जिससे कई बार म्यूजिक डायरेक्टर्स चिढ़ जाया करते। अपने आखिरी एल्बम रास्ता मैन के बाद लकी ने एक आध फिल्मों में इक्का दुक्का गाना जरूर गाए, लेकिन ये कभी भी बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे नहीं भागे। लकी अली मीडिया की सुर्खियों से पूरी तरह गायब हो गए और धीरे धीरे लोगों ने भी इन्हें भुला दिया। हालांकि ये अपने पैशन की खातिर म्यूजिक बनाते थे और आज भी बना रहे हैं, और इनके इसी अंदाज ने इन्हें इनके चाहने वालों के करीब रखा। आज भी जब सोशल मीडिया पर कहीं लकी अली कुछ गाते या गुनगुनाते नजर आते हैं तो इनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। दिल के बीच लो दस्तूर हो गया। वहीं इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 3 शादियां की। लकी की पहली पत्नी न्यूजीलैंड की मेगन रही, जिनसे साल 1996 में इनकी शादी हुई। लकी के सबसे पहले और सुपरहिट सॉन्ग ओ सनम में जो नकाबपोश महिला नजर आती थी वो लकी अली की पहली पत्नी मेगन ही रही। लकी बताते हैं कि चूंकि उस वक्त इनके पास मॉडल हायर करने के लिए पैसे नहीं थे तो इन्होंने उस वीडियो के लिए अपनी पत्नी को ही बतौर मॉडल इस्तेमाल किया। लकी और मेगन के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। चूंकि मेगन न्यूजीलैंड की रहने वाली थी तो उनका ज्यादातर वक्त न्यूजीलैंड में ही गुजरता था। कुछ वक्त के लिए तो लकी भी मेगन के साथ न्यूजीलैंड ही शिफ्ट हो गए, लेकिन बाद में इन्हें मुंबई वापस आना पड़ा। फिर मेगन और लकी के बीच दूरियां बढ़ने लगी और लकी काफी अकेलापन महसूस करने लगे। उसी दौरान इनकी मुलाकात एक पारसी लड़की अनंता से हुई और कुछ समय की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। अनंता पारसी से मुस्लिम बन गई और उन्होंने अपना नाम इनाया रख लिया। लकी और इनाया के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। कुछ साल तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर साल 2009 में लकी की जिंदगी में आई तीसरी महिला जो फिल्म उड़ान एक्सप्रेस में काम कर रही थी और लकी इसमें गाना गा रहे थे। ये थी मिस इंग्लैंड रह चुकी केट एलिजाबेथ। कहते हैं कि ये फिल्म तो कभी नहीं बन सकी, लेकिन केट और लकी की जोड़ी जरूर बन गई और लकी ने तीसरी शादी कर ली। शादी के बाद लकी और केट बैंगलोर रहने आ गए, जहां इन्हें केट के साथ एक बेटा हुआ। लेकिन 8 साल के बाद साल 2017 में केट ने लकी से ये कहकर तलाक ले लिया कि लकी 3 परिवारों के बीच फंसे हुए हैं और वो किसी भी परिवार या उसके किसी भी इंसान को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। लकी से तलाक लेकर केट वापस इंग्लैंड चली गईं और वहां बाद में किसी दूसरे शख्स से शादी कर ली। तब से लकी अकेले हैं और अपनी म्यूजिक की दुनिया में ही खोए रहते हैं। हालांकि इनके 5 बच्चे हैं और ये कभी कभी उनके साथ नजर जरूर आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इनके साथ नहीं रहता। लकी अब अपना ज्यादातर वक्त बैंगलोर स्थित अपने फार्म हाउस में ही बिताते हैं। मौजूदा दौर के शोर शराबे वाले संगीत को लकी अली पसंद नहीं करते और इसलिए ये अब खुद को पूरी तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर कर चुके हैं। चूंकि लकी को फार्मिंग पसंद है, इसलिए अपने फार्म हाउस में कई तरह की फसल उगाते हैं और उन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभार ये कुछ कॉन्सर्ट्स में चले जाते हैं और उसमें परफॉर्म भी करते हैं। ये खुद के बनाए कई नए गाने अपने कॉन्सर्ट्स में गाते रहते हैं। सांस में हवा, जान में ज़मीं। लकी अली ने हमेशा अपने दिल की सुनी, जिसका कभी इन्हें फायदा हुआ तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि बॉलीवुड में इनकी सुरीली आवाज और इनकी बेबाकी को हमेशा याद रखा जाएगा। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से लकी को इनके खुशहाल जीवन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा लकी अली स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी लकी अली से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।